अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर। हमने पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन को पढ़ा था और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, उसकी कुछ काइंड्स पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम उसकी टाइप्स जो हमने फ्रिक्शन पढ़ी थी, उसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल है, अ लाइट लैडर ऑन a rough floor and leans against a smooth wall. How far up a man can climb without slipping taking place? एक हमारे पास सीढ़ी है जो दीवार के साथ लगी हुई है। इसके ऊपर एक आदमी चढ़ता है। अब वो आदमी कौन से ऐसे पॉइंट पे खड़ा होगा कि उसके अगले स्टेप पे वो आदमी पहुंचे तो वो सीढ़ी स्लिप हो जाएगी। ये हमने कैलकुलेट करना है। हाउ फार अ मैन कैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। हमने वो वाला मैक्सिमम पॉइंट कैलकुलेट करना है। इसके हम डायग्राम समझते हैं पहले। इन लाइट लैडर, एक हमारे पास सीढ़ी है, ये हमारे पास ए से बी तक एक हमारे पास लैडर है, ए बी बी अ लाइट लैडर। ये एक हमारे पास सीढ़ी है। सीढ़ी किसके साथ लगी हुई है? स्मूथ वॉल। स्मूथ वॉल के साथ लगी हुई है। ओ से लेके ए तक हमारा एक स्मूथ वॉल है, इसके साथ हमने सीढ़ी अटैच कर दी है। अब जो सीढ़ी हम कोई भी लगाते हैं तो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, इस साइड पे हमारी होती है। अगर हम इस सीढ़ी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो वो सीढ़ी दीवार के साथ लगी रहेगी। अगर इसकी हम राइट साइड पे फ्रिक्शन कर दें तो ये हमारी सीढ़ी नीचे गिर जाएगी। इसलिए हमने इस पॉइंट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई है ताकि ये सीढ़ी ना गिरे। हमें पता है क्या नाम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की परपेंडिकुलर होती है नॉर्मल रिएक्शन। ये इसलिए हमने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन ली है। अब एक उसने बात की है कि हाउ फार अप ए मैन कैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग टेकिंग प्लेस। अब एक आदमी है, वो हमने सी से डिनोट किया। यह आदमी सीढ़ी के ऊपर स्टेप पे खड़ा हुआ है। उसका जो वेट है, उस आदमी का वेट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा। ये हमारा इस आदमी का वेट है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है हमारे साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर होता है, वो अपवर्ड है। और इस साइड पे जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा? एन डैश। वो भी ये हमारे पास राइट साइड की तरफ बनेगा। अब हमने ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दी। अब जो ये हमारे पास एंगल अल्फा है, ये कैसे है? हमने पीछे डिस्कस किया था, जो एक्स एक्सिस से अलाउंड एंगल बनता है वो हमेशा थीटा होता है। अगर एक्स एक्सिस के अलावा हम कहीं भी एंगल बनाएंगे, वो कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया अल्फा, अल्फा लिए एंगल एंगल बिटवीन लैडर एंड स्मूथ वॉल इज अल्फा। अब ये इंटीरियर एंगल अल्फा है, तो बिल इंटीरियर एंगल अल्फा इधर भी अल्फा ही होगा। जो इधर हमारा एंगल बनेगा, क्यों? अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल, सेम इंटीरियर एंगल हमारे यहीं पे ड्रा हो जाएगा अल्फा। यहाँ पे भी हमारा आदमी क्या नाम है, जो मैन है, उसका और वेट के दरमियान जो एंगल है वो भी हमारा अल्फा ही बनेगा। ये हो गया हमारा टू डायमेंशन में हमने डायग्राम को अंडरस्टैंड किया। अब हम इसका एनालिटिकल वर्क देखते हैं। ए बी बी अ लैडर विच मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वर्टिकल। सी बी द पोजीशन ऑफ मैन। सी क्या आदमी की पोजीशन है। सी बी द पोजीशन ऑफ मैन ऑफ वेट डब्ल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। एन एंड एन डैश आर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। एन और एन डैश एक नॉर्मल रिएक्शन है ग्राउंड का। एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड। तो जो एफ है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है पूरे ग्राउंड के ऊपर। फॉर आगे हम इसके एनालिटिक हम इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स मस्ट बी वैनिश। क्यों वैनिश होंगे? क्योंकि हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ी है कि हमने वहाँ वाले पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करनी है, जिसके बाद मैक्सिमम पॉइंट इसका है यहाँ बी। तो इसके ऊपर इससे आगे अगर हमारी फ्रिक्शन होगी तो ये सीढ़ी गिर जाएगी, मतलब कि इसके आगे हमारी फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो होगी। इसलिए हमने ले लिया फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो भी मस्ट बी वैनिश, वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बी वैनिश। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एन डैश, जो राइट साइड पे लग रहा है, और एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ, जो हमारा लेफ्ट साइड पे लग रहा है। तो जो राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इसलिए बीच में माइनस साइन आ जाएगा। एन डैश माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन डैश इज इक्वल टू एफ।
इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास इधर ड्रा हुए, एक हुआ हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट एम और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है डब्ल्यू। अब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए एन माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इधर से भी हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालेंगे डब्ल्यू। अब दोनों को हमने इक्वेशन का नाम दे दिया, इसका ए और इसको बी। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है कि जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर अप्लाई हो रही है, पॉइंट बी के ऊपर अप्लाई हो रही है, इसलिए हमने पॉइंट बी चूज किया है, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट बी। अब इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है, फोर्स मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस फाइंड करनी है। मोमेंट ऑफ फोर्सेस हमने पढ़ा था पीछे मेरे फर्स्ट लेक्चर के ऊपर, हमने मोमेंट ऑफ फोर्सेस पढ़ा था। एम इज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसको हमने आगे एक्सप्लेन भी किया था कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आर एफ साइन 90 डिग्री, साइन 91 होगा तो हमारे पास आर एफ बन जाएगा। इसी तरह हमने इस पर फोर्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया आर एफ। आर हमारे पास होता था मोमेंट आर और एफ होता था फोर्स। इसके अंदर हमारे पास क्या है, आर आर हमारे पास मोमेंट आर और एफ क्या है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हमारे पास जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है। पहले हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है। अब इसके इस बी पॉइंट के ऊपर हम नॉर्मल रिएक्शन चेक करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो फोर्स है एफ, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, वेट के इक्वल होती है, वो भी एक किस्म की फोर्स है डब्ल्यू जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। हमने वो ले लिया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्सेस में आर एफ है, उसमें जो एफ है वो है हमारे पास डब्ल्यू, फोर्स तो हमें पता लग गई डब्ल्यू। और जो मोमेंट आर में डिस्टेंस वो है हमारे पास बी डी, बी डी हमारे पास डिस्टेंस है। तो एक हमारे पास बन गई मोमेंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग अबाउट पॉइंट बी, वो क्या बन गई हमारे पास डब्ल्यू बी डी। डब्ल्यू हमारे पास फोर्स और बी डी हमारे पास मोमेंट आर्म। और दूसरी कौन सी बनती है, दूसरी हमारे पास बनेगी ये वाली। इसके ऊपर हमारे पास जो फोर्स कौन सी है, नॉर्मल रिएक्शन एंड डैश हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और जो मोमेंट आर्म है वो कौन सा है, ओ से लेकर ए तक पॉइंट ओ ए हमारे पास एक मोमेंट आर्म है ए से ओ तक। ये हम इसको टोटल क्या बन जाएंगे एन डैश ए ओ माइनस डब्ल्यू बी डी। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमारे पास माइनस साइन है। अब हमने ऊपर, अब ए ओ क्या है हमारे पास, ए ओ हमारे पास है ए बी कॉस अल्फा। ये ए बी कॉस अल्फा हमारे पास कैसे आया है, ए बी कॉस अल्फा ऐसे आया है हमारे पास, ये अल्फा है एंगल, इसके बिल्कुल सामने हमारे पास कौन सा एंगल बनता है साइन। तो साइन एंगल कैसे बनेगा, ए बी साइन अल्फा। अब जो एंगल के बिल्कुल बेस पे एंगल है, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो बिल्कुल बेस के ऊपर होगा वो कॉस एंगल होता है, और जो एंगल के सामने वाला होगा वो हमेशा साइन होता है। और हम किसके रिस्पेक्ट लिखते हैं, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट ए बी के रिस्पेक्ट लेंगे, रिजल्टेंट ए बी के रिस्पेक्ट लिया तो ये बन जाएगा ए बी कॉस अल्फा, रिजल्टेंट ए बी के रिस्पेक्ट लिया तो ये बन जाएगा ए बी साइन अल्फा। इसलिए जो ए से ओ तक का डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है ए बी कॉस अल्फा, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ए से ओ तक का डिस्टेंस ए बी कॉस अल्फा। इसी तरह हम बी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बी से लेकर डी तक का पॉइंट। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है। अभी मैंने बताया कि जो एंगल के बिल्कुल सामने वाला होगा वो साइन होता है, एंगल के बिल्कुल बेस पर जो होगी वो हमारे पास कॉज होता है। इसी तरह एंगल के बिल्कुल सामने हमारे पास साइन अल्फा, और इसका रिजल्टेंट क्या है बी सी, तो इसलिए हमने ले लिया बी सी साइन अल्फा। तो बी डी हमारे पास पॉइंट किसके इक्वल हो गया, बी सी साइन अल्फा के, वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, बी डी की जगह बी सी साइन अल्फा। अब ये माइनस में था, ये उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, एन डैश ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू बी सी साइन अल्फा। अब इधर से हम एन डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, एन डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू बी सी साइन अल्फा, ए बी कॉस अल्फा तो जाके डिवाइड हो जाएगा ए बी कॉस अल्फा। अब साइन ओवर कॉस हमारे पास क्या होता है, टेन अल्फा होता है, बी सी ओवर ए बी टेन अल्फा हो गया। ये डब्ल्यू वेट हमारा इस साइड पे चला गया, नॉर्मल रिएक्शन ओवर डब्ल्यू हो गया। अब हमने ऊपर ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में निकाले थे, एन डैश किसके इक्वल हमने निकाला था, ऊपर देख लेते हैं दोबारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में एन डैश इज इक्वल टू एफ
और हमने एन नॉर्मल रिएक्शन किसके को लिखा था, डब्ल्यू के। इसी तरह यहाँ पे आगे हम इस तरह वैल्यू पुट कर दी, एन डैश की क्या हमने वैल्यू निकाली थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ, और डब्ल्यू किसकी इक्वल था, नॉर्मल रिएक्शन एन की। तो इधर हमने वैल्यू पुट की अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ए बी के, एफ ओवर एन इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी टेन अल्फा। तो आगे हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आगे हम वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर देंगे। वो हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू फोर्स ओवर नॉर्मल रिएक्शन होता है। इधर फोर्स ओवर नॉर्मल रिएक्शन की हमने वैल्यू पुट की बी सी टेन अल्फा ओवर ए बी, ये हमने वैल्यू भी म्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी टेन अल्फा बन गया। आगे टेन अल्फा उधर जाके कॉट अल्फा हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वन ओवर टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा, क्योंकि हमने बी सी की वैल्यू निकालनी। क्यों वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने वही चीज वैल्यू निकालनी, हाउ फार अ मैन कैन क्लाइंब विदाउट स्लीपिंग टेकिंग प्लेस, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उस मैन की। उस मैन को हमने डिनोट किया था सी से, और बी जो है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसलिए हमने वैल्यू ही कैलकुलेट, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है बी सी की। इधर बी सी है तो ए बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा वन ओवर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा हो जाएगा, तो इसलिए बी सी इज इक्वल टू ए बी न्यू कॉट अल्फा। एक और अब हम एग्जांपल देखते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। Show that a particle is in equilibrium and a rough inclined plane under its own weight if the inclination of plane is equal to the angle of friction। अब इसमें हमने प्रूफ करना है कि जो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। अब जो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन क्या चीज़ है, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन वो है वाला एंगल है जो हमारा प्लेन से, मतलब एक्स एक्सिस से एंगल जो ड्रॉ होता है वो हमारा इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन होता है। और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होती है हमारे पास वो लैम्डा होती है, जो एक्स एक्सिस से नहीं ड्रॉ होता। वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये चीज हमने प्रूव करनी है, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब अल्फा इज इक्वल टू लेमडा हमने प्रूव करना है। अब हम इसकी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। हमें इसने क्वेश्चन में क्या कहा, शो दैट अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में पड़ा है, ये एक पार्टिकल है हमारा पी, एक पार्टिकल है, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम के हालत में पड़ा है। और इसकी जो हमारे पास फोर्स होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यू आर, इस पार्टिकल के ऊपर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ के ऊपर इस साइड पे, मतलब कि राइट साइड की तरफ हमने फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसको मैंने लिखा है म्यू आर, एफ इज इक्वल टू म्यू आर, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड की हमने राइट साइड की तरफ अप्लाई की है। हमने पीछे डिस्कस किया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा हमारा आर, ये परपेंडिकुलर होगा आर, ये नॉर्मल रिएक्शन है। इसका ये जो पार्टिकल है इसका वेट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगा, तो ये डब्ल्यू हमारा वेट डाउनवर्ड है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एंगल है वो है अल्फा, ये हमारा इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन एंगल है अल्फा। तो इस ये हमारा कौन सा एंगल है, इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल बिल्कुल इस साइड पे भी एक और जो हमारी ट्राइंगल बन रही है वो भी एक इंटीरियर एंगल की बन रही है, वो भी हमारा अल्फा है। अब इस वेट के और इसके क्या नाम है, हमने लाइन ड्रॉ की रिजल्टेंट लाइन, ये वेट एक वेक्टर है, एक वेक्टर हमारे पास ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा वो ये रिजल्टेंट है, ये हमारे पास रिजल्टेंट ड्रॉ हो गया। अब इन एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दी है। अब इस ट्राइंगल का हमने ऊपर पढ़ा था ये एक बेस है, तो हमारे पास अल्फा है और ये हमारे पास रिजल्टेंट डब्ल्यू है। अब इस डब्ल्यू के अलाउंग हम कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। इस एंगल अल्फा की बेस हमारे पास है, ये तो ये बन जाएगा डब्ल्यू कॉज अल्फा। एंगल के सामने वाला कंपोनेंट्स क्या होता है साइन, तो वो बन जाएगा हमारे पास डब्ल्यू साइन अल्फा। ये डब्ल्यू कॉज अल्फा, ये डब्ल्यू साइन अल्फा है। तो अब हम इसके बिल्कुल पैरेलल,
ये हमारे पास जो डब्ल्यू साइन अल्फा है, इसके बिल्कुल पैरेलल हमने इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी डब्ल्यू साइन अल्फा। ये हमने डायग्राम को डिस्कस कर लिया। आगे हम इसका एनालिटिकल वर्क देखते हैं क्या है। ये जो अल्फा है, ये हमने अभी बताया कि इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन होता है। डब्ल्यू हमने वेट ऑफ पुटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट, और आर जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो म्यू आर है, ये एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पिछली एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स मस्ट बी वैनिश। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इसके अंदर कौन कौन से हैं? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास डब्ल्यू साइन अल्फा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है म्यू आर। दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू जीरो। तो डब्ल्यू साइन अल्फा की इधर से हम वैल्यू निकाल लेंगे, मी इज इक्वल टू म्यू आर। इसको इक्वेशन का नाम दे दिए स्टार। एक वर्टिकल कंपोनेंट्स है। वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास? एक हमारे पास है वर्टिकल कंपोनेंट्स डब्ल्यू कॉस अल्फा, और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन आर। इधर से हम निकालेंगे डब्ल्यू कॉस अल्फा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। इधर से हम नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आर की वैल्यू निकालेंगे डब्ल्यू कॉस अल्फा। अब ये जो आर की वैल्यू हम इक्वेशन स्टार के अंदर पुट करते हैं, डब्ल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू न्यू डब्ल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। अब इधर से हमारे पास डब्ल्यू डब्ल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन अल्फा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। साइन और कॉस क्या होता है? टेन। अब ये म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा हो जाएगा। अब हम म्यू का हमें पता है कि पीछे हमने प्रूफ किया म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा। पिछले लेक्चर में मैंने प्रूफ किया था म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा। तो यहाँ पे हम उस प्रूफ को यूज़ करते हुए जो हमने पिछले लेक्चर में एंगल ऑफ फ्रिक्शन के अंदर मैंने प्रूफ किया था म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा। आप पिछले लेक्चर में देखिए म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा मैंने प्रूफ किया। तो इधर वही एंगल ऑफ अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू टेन लैम्डा इधर वैल्यू पुट की मैंने। टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन लैम्डा। ये टेन टेन से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा। अल्फा हमें पता है क्या होता है? अल्फा हमारे पास है इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, ये इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। और जो लैम्डा है, लैम्डा मैंने डिस्कस किया था। लैम्डा क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होती है हमारे पास वो लैम्डा। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा लिमिटिंग फ्रिक्शन और लैम्डा अल्फा हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, और हमारे पास लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमने प्रूफ भी यही करना था, हेंस प्रूफ द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन।